नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 एकदम सस्ते पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग यदि आप अपनी गेहूं की फसल में 30 से लेकर 60 दिन की अवस्था पर करेंगे, यूरिया में मिलाकर, तो आपकी जो गेहूं की फसल होगी उसकी पैदावार बढ़ेगी, गेहूं की रुकी हुई ग्रोथ और आपके गेहूं के एक पौधे से 50 कल्ले निकलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम अपनी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए, गेहूं की बढ़वार करने के लिए, पीलापन दूर करने के लिए सदियों से यूरिया का प्रयोग तो कर ही रहे हैं और यूरिया का हमें बढ़िया रिजल्ट भी मिल रहा है। लेकिन यदि हम कुछ खास चुनिंदा पोषक तत्वों को यूरिया में मिलाकर डाल दें जिनकी आवश्यकता हमारे गेहूं के पौधे को होती है, तो यूरिया का जो रिजल्ट है वह डबल हो सकता है। हमें 2 गुना फायदा मिल सकता है और खर्चा भी हमारा मात्र कम से कम आएगा। इन पोषक तत्वों को मैं आपको बता रहा हूं किसान भाइयों, इनको आपको तब प्रयोग करना है जब आपके गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 30 से लेकर 60 दिन के मध्य हो। इस बीच में यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको ले लेना है यूरिया की जो आपको मात्रा लेनी है किसान भाइयों, लगभग 35 से लेकर 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अब इसमें जो सबसे पहला खास जो उर्वरक है उसको मिलाना है। इसका नाम है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो 19% वाला आता है, इसको आपको दानेदार लेना है, लगभग 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसमें मिलाना है मैग्नीशियम सल्फेट, लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और साथ में आपको लेना है जिंक 5 प्रति एकड़ के हिसाब से, जो 33% वाली आती है। ये जो भी सल्फेट मैंने आपको बताए हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है, तो अलग से आपको सल्फर भी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको किसान भाइयों फेरस, सल्फर, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक, इन तीनों पोषक तत्वों को किसान भाइयों यूरिया में मिला लेना है, इतनी ही मात्रा में, और छिड़काव कर देना है। इसका रिजल्ट आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें मात्र 5 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा। इसको डालने के बहुत सारे लाभ हमें मिलने वाले हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं किसान भाइयों। यूरिया में मिलाकर इन पोषक तत्वों को डालने के बाद में जो सबसे पहला फायदा होगा हमारी गेहूं की फसल को, वह होगा कल्लों की संख्या बढ़ने लगेगी। यदि गेहूं की फसल में कल्ले कम फूटे होंगे किसान भाइयों, फुटाव कम हुआ होगा, तो इसको डालने के बाद में आपके जो गेहूं का पौधा है उससे अधिक से अधिक कल्ले फूटने शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा किसान भाइयों की, यदि आपकी जो गेहूं की फसल है उसकी ग्रोथ कम हो या फिर ग्रोथ रुक गई हो किसी भी कारण से, तो किसान भाइयों जो ग्रोथ है वह बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। साथ ही यदि आपकी जो गेहूं की फसल है वह पीली पड़ चुकी है, फसल में पीलापन आ गया है किसी भी कारण की वजह से, तो इसको डालने के बाद में आपकी जो गेहूं की फसल होगी उससे पीलापन जो है गायब हो जाएगा। इन पोषक तत्वों को डालने के बाद में हमारी जो गेहूं की फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह भी नियंत्रण होती है, जिससे हमारा पौधा अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण करता है। इससे किसान भाइयों हरियाली, फुटाव, ग्रोथ, जड़ों का विकास, पौधे में हरापन आता है। इसके साथ ही हमारी जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसमें भी वृद्धि होगी। हमारा जो गेहूं का पौधा है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको काफी ज्यादा वृद्धि कर देगी। हमारी जो गेहूं की फसल है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से वृद्धि और विकास होगा। फसल आपकी एक नंबर बनकर चलेगी। पूरा गांव आपसे पूछेगा कि आखिर आपने डाला क्या है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी अपनी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, फुटाव बढ़ाना चाहते हैं और ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, पीलापन दूर करना चाहते हैं, तो यूरिया के साथ मिलाकर आप इन 3 पोषक तत्वों को जरूर डालें। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अन्य कोई भी महंगे खाद या फिर ग्रोथ प्रमोटर को डालने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं पोषक तत्वों से किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है उसका संपूर्ण विकास हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिससे आप अपने गेहूं की फसल की ग्रोथ और कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो किसान भाइयों, तो आप हमारे इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।